अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता करे और इसके साथ-साथ आपकी और आपके प्यारों की ज़िंदगियों में आसानियाँ भी पैदा करे। आमीन। नाज़रीन, आज हमारा अपने इस घर में आखिरी दिन होगा क्योंकि कल हमने शाम 3 बजे तक इस घर को हर हाल में खाली करना है। तो इसलिए मैंने यही सोचा क्यों ना बच्चों के लिए आज कोई स्पेशल किस्म का खाना तैयार किया जाए। गोश्तखोर हैं, तो इसलिए आज हमारे घर में गोश्त ही बनेगा। ये 2 किस्म की लैम्ब लेग रोस्ट हम करेंगे। एक लैम्ब लेग से हमने हड्डी निकलवा दी थी और दूसरी के अंदर हड्डी है। इसके अलावा लैम्ब चॉप्स भी हैं। इन तमाम चीज़ों को मसाले लगा के हमने रात को ही मैरिनेट कर दिया। अब ये 12-13 घंटे के लिए इसी तरह पड़ी रहेंगी। सुबह जब पकाएँगे तो मसाले अच्छी तरह से इसके अंदर रच चुके होंगे। आज नाश्ते के लिए हम बना रहे हैं आलू वाले पराठे और इसके साथ होगी गुड़ वाली कड़क चाय, जो कि हमारी देहाती लोगों की एक ख़ास सौगात है। आज हमारी रबिश कलेक्शन भी होनी है, जो कि हफ़्ते में 1 ही दफ़ा होती है। तो उसके लिए क्या होता है कि यहाँ पे घर में ये 3 बड़े-बड़े बिन हैं। इनमें इनका मख़सूस किस्म का रबिश ही फेंका जा सकता है, जैसे कि ये रिसाइकिल वाला है, जिसमें अख़बार, किताबें, गत्ते से बनी हुई चीज़ें, यानी वो तमाम चीज़ें जो रिसाइकिल हो सकती हैं, वो इसमें जाएँगी। दूसरा है गार्डन वेस्ट वाला, इसमें हम सब्जियों के छिलके, फ्रूट या बचा हुआ सालन, रोटियाँ और गार्डन की जो चीज़ें होती हैं, जैसे छोटे-छोटे जो पौधे हैं या घास अभी जैसा हम काट रहे थे, वो भी इसमें फेंकेंगे। मट्टी भी फेंक सकते हैं, लेकिन वो थोड़ी होनी चाहिए। लेकिन जो ये इसका गमला है ना, ये प्लास्टिक का, इसलिए ये नॉन रिसाइकिल में जाएगा। नॉन रिसाइकिल में आप वो तमाम सामान जो रिसाइकिल नहीं हो सकता, वो फेंकेंगे। और ये हफ्ते में 1 दफ़ा इसकी कलेक्शन होती है, जैसा कि गार्डन वेस्ट वाला है वो तो हर हफ्ते ही वो लेके जाते हैं। 1 हफ्ते गार्डन वेस्ट और रिसाइकिल वाले की कलेक्शन होती है, फिर उससे अगले हफ्ते गार्डन वेस्ट और नॉन रिसाइकिल वाले की कलेक्शन होती है। जो मखसूस इनके दिन है, उस दिन इन बिन्स को खींच के घर के बाहर रखा जाता है। इनके नीचे बड़े-बड़े व्हील लगे होते हैं, इसलिए इन्हें व्हीली बिन भी कहा जाता है। ये घर वालों की अपनी ज़िम्मेदारी है कि वो मखसूस दिन पे अपने घर के बाहर इन्हें रखें। अगर आप नहीं रखेंगे तो वो आपसे आके बिल्कुल भी नहीं माँगेंगे कि अपना रबिश बाहर निकालें कि हम कलेक्ट करने आए हैं। ये खुद ही ध्यान रखना पड़ता है। और जिस हफ़्ते अगर हम बाहर नहीं रखेंगे या गलत किस्म का बिन रख देंगे, तो ये लेके नहीं जाएँगे, और अगर आपने इन्हें बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, फिर भी वो नहीं लेके जाते। तो अभी इनकी इजाज़त लेके हमने ये वीडियो बनाई है, इसीलिए आपको महसूस होगा कि वो थोड़ा-सा अपना चेहरा वगैरह छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल ये इनकी इजाज़त से हमने बनाई थी और इन्हें कहा भी था कि आपकी प्राइवेसी को हम मुतासिर नहीं करेंगे, जैसे कोशिश करेंगे कि उनके चेहरे इसमें वाज़िया नहीं आएँ। हमारे घर कुछ मेहमान भी आ रहे हैं, जिस वजह से हमें अपना जो मेन्यू हमने सोच रखा था, वो थोड़ा-सा तब्दील करना पड़ेगा। जो चीज़ें हमने रात को मैरिनेट की थी, वो तो ज़ाहिर है पकेंगी ही। उनके अलावा हम बनाएँगे काबली पुलाव, जिसके लिए हमें चावल खरीदने पड़ेंगे, क्योंकि जो घर में हमारा राशन वगैरह था, वो तो सारा हम स्टोरेज में रख आए हैं। तो लेकिन बहरहाल अभी घर का कामकाज ख़त्म करने के बाद फिर जाके चावल भी लेते हैं, और इसके अलावा हमें पैकिंग के लिए थोड़ा-सा बबल रैप भी चाहिए, वो भी लेके आते हैं। तो जो थोड़ा सामान घर का रह गया पैक करने वाला, वो करते हैं, और उसके बाद बाकी तो कल का दिन हमारा बहुत ही मसरूफ़ होगा, क्योंकि ज़ाहिर है कुछ शिफ्टिंग में दिन गुज़र जाएगा, कुछ सामान वगैरह पैक करने में, उसके बाद घर को भी साफ़ करना है। हमारे यहाँ जो मेहमान आएँगे वो हमारे लिए कुछ गिफ्ट्स भी लेके आ रहे हैं, और जो कुछ वो मेरे लिए लाएँगे वो मुझे पहले वो बता चुके हैं कि उन्होंने क्या लाना है। लेकिन बहरहाल जब वो आ जाएँगे तो फिर आपको भी दिखाते हैं कि वो हमारे लिए क्या गिफ्ट्स लेके आए हैं।